श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिस व्यक्ति को रोग बहुत घेर रहा हो, बहुत ज्यादा रोग घेर रहा हो, एक बीमारी पूरी ठीक नहीं होती, दूसरी लग जाती है, दूसरी ठीक हुई नहीं, तीसरी हो गई, तीसरी ठीक नहीं हुई, चौथी हो गई। जिस व्यक्ति को रोग ज्यादा घेर रहा हो, तो अगर शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने जाएं या दूध चढ़ाने जाएं, तो उसमें काली मिर्ची एक डालकर लेकर जाएं शंकर जी को चढ़ाने के लिए। फिर धीरे धीरे रोग समाप्त होगा, दूसरा रोग नहीं घेरेगा। रोग समाप्त, काली मिर्ची शंकर को समर्पण करने। आज फिर कहते हैं, अदालत में अगर कोई केस चल रहा हो या कोई व्यक्ति आपका पैसा खाकर चले गया हो, दे नहीं रहा हो, धन डूब रहा हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। बड़ के पेड़ के नीचे छोटा सा शिवलिंग का निर्माण कर कर, उस बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर, उसका पूजन कर कर शंकर भगवान पर दही समर्पित कर देवे। वहीं से छोटी सी बड़ की डाल, उसकी जड़ थोड़ी सी, उसको लेकर आ जाए। जड़ थोड़ी सी, उसको लेकर आ जाए। उस जड़ को अपने साथ में लाल वस्त्र में रखें। गया हुआ धन वापिस आ जाता है। और मान लो अगर अदालत में केस चल रहा है और विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो जो शिवलिंग पर दही चढ़ाया जाता है, उस दही को किसी रुमाल में लगा लिया जाता है और उस रुमाल को अपने जेब में रखकर फिर अदालत में जाया जाता है। और बटकेश्वर महादेव को एक स्मरण करिएगा महाराज, घर में जो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाए, क्रोध बहुत आ रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति कर रहा हो, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, चाहे ससुरा जी हो, चाहे बेटा जी हो, पोता जी हो, पोती जी हो, नाती जी हो, पंती जी हो, कोई भी हो, अगर चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो तो महाराज काली मिर्च जो होती है ना, उस काली मिर्च को पीस कर उसके शिवलिंग का निर्माण बड़ के पेड़ के नीचे करें। जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती हो, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता हो, तो वो काली मिर्ची का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें और उसका स्मरण करें और उसके हाथ से जल चढ़वाएं। जिस व्यक्ति के भीतर बहुत क्रोध हो, चिड़चिड़ वृत्ति, उसके हाथ से जल चढ़ाकर पूरी पूजन होने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन वहीं पर पानी डालकर उस व्यक्ति से करा दें जिसके भीतर क्रोध है, चिड़चिड़ वृत्ति, अपशब्द कह रहा हूं, उसके हाथ से चढ़वा दें। उसके बाद उसका क्रोध नहीं रहेगा, उसमें चिड़चिड़ वृत्ति नहीं रहेगी, अपशब्द नहीं रहेगा, उसका क्रोध कम। शिव आराधना किसको कहते हैं? एक बहुत सुंदर बात कहेंगे कि शिव पंचायत के अंतर्गत अगर शरीर में रोग भारी हो गया, बहुत बहुत तकलीफ है, शरीर में कष्ट है, बड़ा भारी रोग हो गया है, बहुत तकलीफ में अगर शरीर चल रहा है, तो निवेदन करूंगा आप प्रयास करिएगा। अबीर गुलाल आती बाजार में मिलती है, अबीर गुलाल, शिव जी पे अभिषेक जब शंकर भगवान का होता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, तो जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, विद्वज्जन ब्राह्मण होते हैं, वो आपसे कहते हैं अबीर चलाइए, गुलाल चढ़ाइए। तब शिव जी पर अबीर चढ़ाने के बाद 5 लोटा जल, 5 कलश जल के भर भर कर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए महाराज। और 5 बार जब जल चढ़ाएं, उसके पहले जब आप अबीर चढ़ाएंगे, पहले अबीर चढ़ना है। अबीर जब चढ़ा दें, चढ़ाते समय आप अपनी रोग, अपनी बीमारी, अपने कष्ट को शंकर जी को कहें अबीर चढ़ाते समय, और उसके बाद में 5 लोटा जल समर्पित करें। शंभो शंभो, 5 लोटा जल शिव जी को समर्पित करें। जब भगवान शंकर को 5 लोटा जल आप समर्पित करें, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 8-10 दिन, 15 दिन आप जल चढ़ाएंगे। जितना शरीर में रोग होगा, कष्ट होगा, बीमारी होगी, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मात्र 15 दिन कर दे। पर शिव पंचायत के 5 देवों का स्मरण होना चाहिए इसमें। पहला बोलते जाओ जल्दी, गणेश जी, दूसरा भगवान विष्णु, तीसरा
भगवान शंकर, चौथा मां दुर्गा और पांचवा सूर्य नारायण। ये शिव पंचायत, 5 देवों का स्मरण। जैसे शिव मंदिर में जाकर नंदी के कानों में कहकर नंदी के सींग के बीच में से शिव जी का दर्शन करते हैं, उसी तरह जो बच्चे का दिमाग एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, या बच्चा स्थिर नहीं रह पाता, डोलता रहता है, मन भटकता रहता है, तो उसको भी पूर्णिमा का चंद्र रुद्राक्ष के छिद्र में से रात्रि के समय पर उस छिद्र में से रुद्राक्ष के पूर्णिमा का चंद्र दिखाया जाता है, मात्र एकाग्र की चित्तता के लिए, उस बिंदु के चित्त वृत्ति को स्थिर करना। शरीर में ताप पड़ गया, बुखार बहुत तेज आ गया, बहुत तेज बुखार है, नहीं उतर रहा, बेलपत्री का फल लाओ, उसके अंदर का गुदा निकालो, बेलपत्री का फल भले सूख गया, भले बेकार कैसा भी हो गया, पर उसका अंदर का गुदा निकालकर उसमें थोड़ी देर पानी भर दो, उस पानी को पिला दो, आधा से 1 घंटा लगेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का पानी पिलाइए, बुखार उतर जाएगा। उस फल को रख लो अपने यहाँ, उस खाली फल को, बेलपत्री का जो फल है, बेला जो है, उसके अंदर का गुर्दा निकाल कर उसको रख लो, और उसको रखने के बाद में 1 साल 2 साल 4 साल रखो, और जब कोई बुखार आए, किसी को लगे, उसका जल दीजिए, उसको आराम मिलेगा, उसको फल मिलेगा। जिसका केवल नाम ले लेने से गर्भ में अगर बच्चा है और डॉक्टर कह रहा है कि ये उल्टा है और ये बच्चा नाल में फंस गया है, इसका ऑपरेशन होगा, केवल तुमरुका जी का नाम लेकर 7 गुड़ की डली लेकर शिवजी पर से घुमाकर उसको ऑपरेशन के रूम में ले जाएं या उसके बच्चे होने के लिए लेकर जाएं, उससे पहले एक डली उसको हर 15 मिनट में खिलाना प्रारंभ कर दो, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तुमरुका जी के नाम की वो गणना, तुमरुका जी के नाम की वो रखना। जो बच्चा गलत मार्ग पर जा रहा है, अपनी समाज के अंतर्गत अपने परिवार के बताए अनुसार विवाह नहीं करना चाहता और गलत संगत में गलत धर्म की ओर जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी तुमरुका जी का स्मरण होता है कि ये गलत संगत में ना चले जाए, गलत संगत में ना पड़ जाए, पढ़ने गया है कहीं गलत जगह पर ना पड़ जाए, उसके लिए भी तुमरुका जी का स्मरण होता है। तुमरुका जी का नाम लेकर कमलगट्टे का जल शिव को समर्पित करा जाए। महाराज बड़ा तुमरुका जी के नाम का स्मरण है। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, तुमरुका। शिव महापुराण की कथा कर रही है, हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर अपना काम करे, आप 1 लोटा जल अपने हृदय का भाव रखकर तुमरुका जी का नाम लेकर, जो जीव को डॉक्टर लेकर गया है जांच के लिए कि अटैक आ गया और उसको बचाना है, 1 लोटा जल तुमरुका जी का स्मरण कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, उसका बाल बांका नहीं होगा, वो बचकर वापिस आएगा, प्राण नहीं जा सकता। तुमरुका जी के नाम में वो बल है, तुमरुका जी के नाम में वो बल। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। शंकर परसों कथा में कहा था या कल कथा में कहा था, अगर गलती हो गई है, बहुत गलतियां हो गई, बहुत दुख पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बाबा मेरी नहीं सुन रहा, ये बेलपत्री का भाग की डंडी पीछे की ओर कर दो, जहां बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहा, पत्ती का मुख अपनी और डंडी का मुख सामने। शिव की कुछ आराधना है, मेरे भोले बाबा की कुछ आराधना।